क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITians फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. As we know, we have already done the CSET part 1. तो आज हम आपके लेके हैं CSET part 2. In this part, there is a lot of questions related to CSET exam that is conducted in 2022. So आज हम कुछ questions tricky way में solve करेंगे. Have a look on this. बच्चों क्या solve करने वाले हैं हम आज? देखते हैं जरा. So the first question is, if 3 raised to power क्या है 3 raised to power 2019 is divided by 10. हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 3 raised to power 2019 is divided by 10. So what will be the remainder? Suppose करो 3 raised to power 2029 हम कैसे निकालेंगे इतना बड़ा टर्म? इसके लिए एक लॉजिक है, वो हम आज लॉजिक देखेंगे how we can solve this. देखो हमें पता है कि 1 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें? आंसर इज 1. ठीक है. 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 रेज़ टू पावर 1 करेंगे हम, ठीक है, तो आंसर आएगा 2. देन 2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर इज 4. 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर देन 2 का क्यूब करेंगे, आंसर इज 8. 2 रेज़ टू पावर 4 करेंगे, आंसर इज 16. 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे, आंसर इज अगेन 32. तो देखो बच्चों 2 4 8 6 फिर से 2, तो सीक्वेंस फॉलो हो रही है ना बेटा यहाँ पे 2 4 8 62. मतलब आफ्टर 4 1 2 3 4 के बाद मेरा पॉइंट क्या है बच्चों? देखना जरा, मेरा पॉइंट है आफ्टर 4 दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड. तो मैं बोल रहा हूं इसका फंडामेंटल पीरियड इज 4. फंडामेंटल पीरियड इज 4 बोल दिया मैंने. बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है. यूनिट प्लेस ही ध्यान रखना है. आफ्टर 4 क्या आ रहा है मेरे पास? यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है. नाउ अगेन अब देखना जरा बच्चों, अब मैं 3 का करता हूं जरा. 3 का देखना जरा बच्चों, 3 का कैसे करूंगा? 3 का 3 raised to 1 is 3. 3 का स्क्वायर इज 9. 3 का क्यूब इज 27. 3 raised to 4 is 81. ठीक है. 3 raised to 5 is 3 raised to 5 is बच्चों क्या होता है? आई थिंक 343. सो मैं एक बार चेक कर लेता हूं. आई थिंक यही होता है 243. सॉरी 243 होता है. देखो बच्चों गलती हो जाती है. 243. तो देखो अगेन इट इज रिपीटिंग आफ्टर 1 2 3 4 फिर से रिपीट हो जा रहा है. तो आफ्टर 4 इट इज अगेन रिपीटिंग. तो अगेन फंडामेंटल पीरियड इज 4. मतलब 4 के बाद वो रिपीट होने वाला है. फिर से जो भी नंबर की मेरे पास सीक्वेंस चलेगी 4 के बाद रिपीट होने वाला है. ठीक है बच्चों, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में 3 raised to power 2029 है ना. आंसर देखना, आंसर कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों मैं? इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करूं 2019 तक पहुंच जाऊं? देखते हैं जरा, डिवाइड करके देखते हैं पहुंच जाएंगे वहां तक. डिवाइड बाय 4 504. 504 से डिवाइड करूंगा तो यार देखो मेरे को 3 raised to power 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखना मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखना जरा. जिसको भी ये चीज समझ नहीं आई, क्या मैं इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं 504 कहां तक पहुंच गया? 2016 तक पहुंच गया. इसको मल्टीप्लाई किया 2016 तक पहुंच गया. अगेन 3 raised to power 3. क्या मैं लिख सकता हूं इस चीज को ऐसे? देखना जरा बच्चों, मेरा पॉइंट क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 504 प्लस 3. एज वी नो बेसिस आर सेम, पावर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी. देखना जरा क्या 2019 ही बन रहा है ना. 16 और कितना बन रहा है? 20 प्लस 3 2019 एक्यूरेट. तो मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है. इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं. इजी फॉर ऑल. अब देखना बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व. हमें पता है कि हर 4 के बाद पीरियड सेम हो रहा है. तो यहां तक जो भी मैंने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आने वाला है मेरा? 1. जैसे मैं 3 raised to power 1 किया था, 3 आया था. 3 raised to power 2 किया था, 9 आया था. 3 raised to power 3 किया था, 27 आया था. 3 raised to power 4 किया था, 81 आने वाला था. तो मतलब यहां तक मेरा सीक्वेंस सेम ही चला होगा, ठीक है. अब मेरे पास फिर से कितना है? 3 raised to power 3. मुझे पता है 3 raised to power 3 कहां है? ये है 27. ठीक है. 4 के बाद फिर से 1 2 3
फिर से यहां पहुंच गया मैं, मुझे बस इस टर्म से मतलब है, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 27 आ गया बच्चों। अब 27 आ गया तो मेरे ख्याल से वहां पे जो बचा होगा एंड वाला पार्ट वो सिर्फ 27 बचा होगा, और अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 10 2 20 तक हो जाएगा और 7 बिकम रिमाइंडर बच जाएगा, 20 तक डिवाइड हो जाएगा, 10 2 20 7 रिमाइंडर, तो आंसर इज 7। समझ आया बच्चों, समझ आई चीज। मुझे क्या करना है, फंडामेंटल पीरियड तक पहुंचना है, वहां तक मेरी सीक्वेंस सेम ही चलेगी हमेशा, आंसर हमेशा सेम आएंगे। फंडामेंटल पीरियड से जितनी शिफ्टिंग है बस उसी चीज को डिवाइड करना है, आई विल गेट द आंसर इज 7। समझ आया बच्चों, इजी फॉर ऑल, ठीक है। अब देखना जरा अगला क्वेश्चन, रिमाइंडर इफ 7 रेज़ पावर 8001 इज डिवाइडेड बाय 7। फिर से सेम देखते हैं, पहले 7 का फंडामेंटल पीरियड देखते हैं क्या होगा, देखते हैं जरा बच्चों। 7 रेज़ पावर 1 होता है 7, अगर मैं सपोज करूं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर इज 1, ठीक है। 7 रेज़ पावर 2 होता है मेरा 49, अगेन मैं 7 से डिवाइड करूंगा आंसर इज 2, सॉरी आंसर इज 7, ठीक है, आंसर इज 7 से 49। 7 रेज़ पावर 3 क्या हो जाएगा मेरा, 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 का 63, उसके बाद 7 4 24 343 बाय 7, आंसर विल बी 49, आंसर विल बी 49। जब डिवाइड करेंगे तो इसको 49 आएगा। वैसे ही 7 रेज़ पावर 4, अभी तक मेरी सीक्वेंस रिपीट नहीं हुई है, 1 7 9 आ रहा है, 7 रेज़ पावर 4 अगेन 343 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, ठीक है, 7 4 28 और 230, 3 कैरी, 7 3 21 324, 2401 डिवाइड बाय 7, जो डिवाइड करेंगे हमारे पास 343 आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत हार्ड नहीं है चीज। अभी भी 4 हो गए, अभी भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हुई है। अब देखो 7 रेज़ पावर 5 करता हूं मैं जरा, क्या आंसर आने वाला है मेरा, देखना बच्चों जरा कि ना, 2401 into 7, ठीक है बच्चों, 2401 into 7, 7 0 8 2 14 तो 16, 7 कितना आने वाला आंसर 16807। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा आंसर आने वाला, आंसर क्या आने वाला है मेरा 2401, 1797 और फिर से 7 आ गया बच्चों डिवाइड करके, ठीक है, 1797 और फिर से 1, सॉरी 17931 आया बच्चों, 17, ये यूनिट प्लेस 1 देखो, 7 देखो, 9 देखो, 3 देखो, रैंडम 1, तो फिर से फंडामेंटल पीरियड इज 4। 7 का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया है। अगर मेरा 7 का फंडामेंटल पीरियड 4 है, इट मींस व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि वो 4 पे फिर से सीक्वेंस रिपीट करेगा। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना पहुंच गया, 8000 तक पहुंच गया, डॉट 7 रेज़ पावर 1। यहां तक मेरी सारी सीक्वेंस का आंसर सेम आने वाला है, मुझे मैटर नहीं करना, आंसर इंपॉर्टेंट इज दिस, ठीक है। तो क्या होता है 7 रेज़ पावर 1 होता है 7, और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है ना, रिमाइंडर इज 1, आंसर इज 1। तब मेन जो मैं मेन चीज सिखा रहा हूं, मेन ये सिखा रहा हूं कि आपको 1 to 10 तक के हर फंडामेंटल पीरियड पता होना चाहिए, उसकी पावर कितनी भी हो हम उसका रिमाइंडर बता सकते हैं, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, ठीक है बच्चों। ऑल्दो फंडामेंटल पीरियड पे मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा सभी बच्चों के लिए, जिसमें सभी फंडामेंटल पीरियड्स आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों, समझ आया, इजी फॉर ऑल। देखना जरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीसेट 2022 में क्वेश्चन आया ये, व्हिच अमंग अस द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, देखते हैं जरा। देखो 2 रेज़ पावर 40 है, पहले मैं देखता हूं सभी को सेम बेसिस पे बनाता हूं। आगे आया 3 रेज़ पावर 21, ठीक है, इसका बेस सेम नहीं हो सकता क्योंकि 3 अलग है। उसके बाद 4 रेज़ पावर 18, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर रेज़ पावर 18 लिख सकता हूं बच्चों, आंसर इज 2 रेज़ पावर 36, इजी फॉर ऑल। उसके बाद 8 रेज़ पावर 12, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 2 रेज़ पावर 3 into 12, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 is 8 into 12 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 36। ये दोनों तो सेम हो गए, इनमें तो कंपटीशन है ही। उसके बाद 2 रेज़ पावर 40, यहां से हमको पता लग गया 2040 बड़ा है, तो ये तो साइड हो गया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अब
इन दोनों में या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो 3:21 होगा या तो 2:36 होगा। देखते हैं जरा इसके बीच में क्या है मेरे पास, ठीक है, देखते हैं जरा कैसे, या तो 2⁻36 वर्सेस 3⁻21, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। देखो इजी ट्रिक सिखा रहा हूं, इतना बड़ा सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, इजी ट्रिक सिखा रहा हूं। कैसे होगा बच्चों, अगर मैं इस पावर को 3 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं, क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2⁻12 वर्सेस 3⁻7। अब देखो क्या डिवाइड हो सकता है किसी ऐसे नंबर से जो दोनों से डिवाइड हो सके, नहीं ना, यहाँ तो 3 से दोनों से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों, यहाँ पे 12 भी अलग है 7 भी अलग है, डिवाइड नहीं हो सकता ना। ऐसे केसेस में देखो आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा अपना। देखो आई थिंक देखो 2⁻10 इतना मुझे आइडिया है 1024 होता है। अगर आप ढंग से देखोगे, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 8, 16, 16/32, उसके बाद 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, देख लो 10 बार तक मुझे याद है, नियर बाई 2000 तक ही जाएगा। नियर बाई आपको बता रहा हूँ, और जो एक्यूरेट वैल्यू बतानी है वो भी हम बता देंगे। देखो आपको पता है 2:1 क्या होता है 2, उसके बाद 2:2 क्या होता है 4, वैसे ही आपका सीक्वेंस कैसे चला होगा आगे 8, 16, उसके बाद 32, 64, 128, उसके बाद 500, 556, 512, उसके बाद 1024, उसके बाद 2048, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो फिर से 2 क्या होगा 96, 4096, नियर बाई 4096 तक ही पहुंचा, ठीक है। 2012 में 2:12 मेरा 4096 तक ही पहुंचा, ठीक है। देखिए ऑल तो मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों आपको कि याद करना पड़ेगा, लेकिन देखो कुछ चीजों में आपको माइंड अपना थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। अभी मैं इतना टाइम लेके आपको बता रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे उस टाइम, ठीक है। आंसर इज 4096 नियर बाई वर्सेस। अब यहां देखो 3 रेस्ट पावर मुझे पता है 3 कितना होता है 27। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3⁻3.3.3.3 तो 3⁻3 अगेन 27 हो जाएगा। 3 मेरा क्या होगा अगेन 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरे को क्या करना है 27 मल्टीप्लाई 3 यही करना है बच्चों। तो क्या करेंगे इसको, तो 27 मल्टीप्लाई 3 करना है बच्चों मुझे। देखो मैंने आपको बताया था ये कि मैं 27 का स्क्वायर लिख सकता हूं उसको मल्टीप्लाई बाय 3, और मैंने आपको बताया था किसी का भी स्क्वायर कैसे इजीली आप निकाल सकते हो। 27 का स्क्वायर निकालना है ना, एक मुर्गी के 3 अंडे, फर्स्ट में आपको स्क्वायर डालना है, लास्ट में भी स्क्वायर डालना है, और दूसरे में क्या करना है तीनों का मल्टीप्लिकेशन। 7 का स्क्वायर इज 49, 4 कैरी, 7 2 40, 2 28 और प्लस 4 32, 3 कैरी, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 7 729। तो 729 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आंसर आएगा देखो जरा, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 7 21, 2187। इसका आंसर है 2187 और इसका आंसर आया था 4096, ठीक है। तो छोटा कौन है, छोटा है हमारा यहाँ पे 2187, ठीक है। 2187 छोटा है, therefore the answer is क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा बच्चों देखना जरा यहाँ पे, आंसर होगा मेरा दिस 3⁻20। समझ आया बच्चों, ठीक है। सो दिस इज स्मॉलेस्ट। और वो जो भी बच्चा क्वेश्चन में सॉल्व करने लगेगा उसको बहुत हार्ड लगने वाला है, लेकिन आफ्टर लुकिंग अप दीज वीडियोस you will able to solve the question in a very easy, efficient and very reasonable way, ठीक है। आपका विजन थोड़ा खुलने वाला है बच्चों, ठीक है। लुकिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सीसेट 2022 में क्वेश्चन आया बच्चों, आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन आया है। देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या है मेरे पास 2 12 36 80 150, 2 12 36 क्या है 2 12 36, उसके बाद 80 150 80 150। देखो बच्चों सीक्वेंस 3 4 ही होती है हमेशा याद रखना एग्जाम में, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन इन्हीं पे बेस्ड होती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐड करते होते हैं, कुछ माइनस करते होते हैं। देखना जरा बच्चों क्या इस सीक्वेंस में आप ऐसे वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व करके बाद चेक कर सकते हो। ऑल्दो
आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन हाउ वी कैन सॉल्व दिस। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकता हूं, क्या इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकता हूं। अगर आप ढंग से देखोगे बच्चों इस पे तो 2 3 4 5 6, तो अगर 6 है तो यहां पे 7 आने वाला है। टू द पॉइंट आंसर यहां पे 7 आने वाला है। यहां पे देखो दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। दिस इज माय आंसर। समझ आया बच्चों? द आंसर इज 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 are 42, 4 carry, 7 are 21, 25. Answer is 252. Answer is 252. So this is my answer, 252. समझ आया बच्चों? Easy for all, easy question. So moving up to the next question. Mass per time level is intermediate level. Beginner level हमने कल किया था, आज थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल करते हैं थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। देखना बच्चों क्या करेंगे। क्वेश्चन इज 1/5 into 7. This is also this type of question come in NDAs as well as CSET, ठीक है? NDA में क्लास 11 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर क्लास 11 जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 12 NDA की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? देखना जरा बच्चों कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1/5 into 7, 7 into 9, 9 into क्या चीज कॉमन लग रही है? क्या बच्चों सब में कॉमन डिफरेंस 2 है? 2 है कॉमन डिफरेंस सब में, सभी क्वेश्चंस में 2 कॉमन डिफरेंस है। यस, सभी में कॉमन डिफरेंस 2 है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस बाहर ले लिया और स्टार्ट कहां से हुआ था? 5 से स्टार्ट हुआ है और एंड कहां पे हुआ जाके 115 पे, तो उन दोनों को बस सबट्रैक्ट करना होता है। These type of questions can be solved in this way. आया बच्चों समझ? क्या करूंगा मैं 1/2 LCM is 115, यहां जाएगा 23 minus 1. Answer is 22/2 into 1/15, यहां जाएगा 11. Answer is 11 divided by 1/15, 11/115. ठीक है बच्चों, समझ आया? The option is 11/115. Easy for all. समझ आया सीक्वेंस? Now I am giving you questions and you have to solve that question. Question है आप सभी के लिए, you have to find number 1. Question number 1 है आपके लिए 3 raised to power 805 is divided by 6. क्या रिमाइंडर आएगा? 6 रहने दो बच्चों, थोड़ा सा और टफ देते हैं आपको, ठीक है? 6 नो इजी 6 है, आपको इसका आंसर बताना मुझे रिमाइंडर क्या आएगा सब। What will be the remainder? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 raised to power 9005 divided by 4. यहां पे भी मुझे रिमाइंडर बताना है। I want every check of my I want every student कि सारे क्वेश्चन जो मैं देता हूं उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिले बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ आया? So that's all from my side बच्चों, ठीक है? समझ आया? ठीक है? So like, share, subscribe these types of videos that is uploaded in our YouTube channel name Chandrayaan Science Center, and you can also visit our site named www.chandrayaan.com. If you feel any query related to our topics, please let us know in our comment section so that we will come to soon and allow all our champs to look all the things in between us. Thank you so much for your time and thank you so much for your space.